अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इंतखाब सूरी। ज़कात के हवाले से एक अहम मसला प्रॉपर्टी के हवाले से लोग पूछते हैं। प्रॉपर्टी में जो है कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और ख़ास तौर पे वो प्लॉट जो कि आपने किस्तों पे लिए हुए हैं, वो प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी है, इस तरह के सवालात जो है लोगों के जहन में होते हैं। तो मैं क्योंकि प्रॉपर्टी का एडवाइज़र भी हूँ और प्रॉपर्टी के हवाले से मेरी शहर कराची में ख़ास तौर पे काफ़ी वीडियोस देखी जाती हैं, और मैं चाहता ही हूँ कि प्रॉपर्टी के हवाले से एक हर लिहाज से यानी दीनी नुक्ते नज़र से भी जो है आपको उसकी मालूमात मैं ख़ुद भी रखूँ और आप तक भी मैं शेयर करूँ। और क्योंकि ये इल्मुल फ़राइज़ में आता है, वो फ़राइज़ जो कि ज़कात है, नमाज है, यानी जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जो कबायर है उससे उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ये जो इल्म फ़र्ज़ किया गया है उनमें से ये भी फ़र्ज़ है। ज़कात के हवाले से जो है वो वैसे तो उलमा और फ़ुक़हा और जो दीगर मुफ्ती हज़रात है वो इसमें बेहतर अंदाज में बात करते आए हैं, वो ज़्यादा अच्छा भी है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत से मसाइल हैं जो कि मैं समझता हूँ, जानता हूँ, इसलिए आप तक मैं बात रखना चाहूँगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो मौक़िफ़ है, मैं उसके पेश नज़र, दारुल उलूम कराची के पेश नज़र मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो प्रॉपर्टी पे या इस तरह की चीज़ों में ज़कात किस तरह अदा की जाएगी। पहले तो मैं थोड़ा बता दूँ, आपको शायद इल्म होगा, कुछ मैं मज़ीद दोबारा याद दिला दूँ कि ज़कात किन चीज़ों पर होती है। ज़कात जो है 4 चीज़ों पर होती है। नंबर 1 कैश, अब या बैंक में पैसे रखे हों, एक ये होती है। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या नाम है अपना सोना है, 7.5 तोला सोना, या चांदी है 52.5 तोला, इन पर ज़कात होती है। या फिर ये है कि माल तिजारत, माल तिजारत पर ज़कात होती है। अभी माल तिजारत क्या है ये मैं आपको समझा दूँ ज़रा सा। देखिए, माल तिजारत वो होती है, जैसे मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में खाम माल पड़ा हुआ है, प्रोसेसिंग में माल पड़ा हुआ है, तैयार शुदा माल भी पड़ा हुआ है। तो उस फैक्ट्री के अंदर जो तमाम माल होगा, जो इस नियत से कि ये बेचा जाएगा, आगे सेल किया जाएगा, तो उस पर ज़कात होती है। माल तिजारत यही कहलाती है। तो वो चीज़ जिस पे नियत शामिल हो जाए कि अब हमें सेल करना है, फ़रोग़ करना है, ये माल फ़रोग़ करना है, ये चीज़ें फ़रोग़ करनी है, तो उस पर भी ज़कात हो जाती है। तो माल तिजारत वो होता है जो कि फ़रोख्त की नीयत से रखा जाता है। अब फैक्ट्री में मशीनें हैं, उस पर ज़कात नहीं है, फर्नीचर है, उस पर ज़कात नहीं है, फैक्ट्री बनी हुई है और करोड़ों रुपए की, उस पर ज़कात नहीं है, सिर्फ ये इन सामान पे होता है। अब अगर कोई कारोबार करता है, फैक्ट्रियाँ बनाता है, बेचता है, फैक्ट्रियाँ बनाता है, बेचता है, तो फिर वो फिर फैक्ट्री पर ज़कात देगा, इसलिए कि उसकी नीयत ही होती है कि फैक्ट्री बनाए तो उसको बेचे। जैसे स्कूल है, अब स्कूल के अंदर जो कैश है, जो चीज़ें फ़रोख्त की है, किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी है, उस पर ज़कात होगी। सही है ना, जो भी निसाब है उस लिहाज से और साल गुजरने के लिहाज से। लेकिन स्कूल के फर्नीचर पे नहीं होगी, लेकिन स्कूल के ऊपर दीगर पे नहीं होगी। लेकिन जो लोग बाज़ लोग ऐसे हो जो स्कूल बनाते हैं, स्कूल का जो कारोबार करते हैं, स्कूल बनाई कुछ अर्से बाद बेच देंगे, तो ये उनका कारोबार होता है। तो ये नियत हो गई फ़रोख्त की, तो ये माल तिजारत में आ जाता है। तो इसे जो है माल तिजारत कहते हैं। भैंसें हैं, भैंसों पे ज़कात नहीं है। भैंसों के ऊपर जो दूध निकल रहा है फिर उसका हिसाब किया जाएगा, क्योंकि वो माल तिजारत में आ जाएगा। अब जो लोग भैंसों का कारोबार करते हैं, भैंसें खरीदे फरोख्त करते हैं, तो वो माल तिजारत होगा, तो भैंस के ऊपर जो है ज़कात हो जाएगी। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि ज़कात जो है ना, माल तिजारत, और माल तिजारत क्या होता है ये मैंने आपको वजाहत कर दी, बता दी। अब आइए कि प्रॉपर्टी के ऊपर ज़कात। तो जो प्रॉपर्टी पे ज़कात है वो दरअसल वो प्रॉपर्टी जिस पे नियत आपकी फ़रोख्त की हो, और वो भी नियत शुरू में हो। याद रखें, तमाम चीज़ों में शुरू में जो नियत होती है, जब आप प्लॉट लेते हैं, जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उस वक्त जो नियत होती है उस पर ज़कात होती है। अगर नियत नहीं थी शुरू में तो भी ज़कात नहीं होगी, उलमा कहते हैं।
मौलाना तकी उस्मानी का ये मौक़िफ़ है कि आपको अगर बाद में भी आपको नीयत बेचने की हो जाए तो नहीं, आपने जो शुरू में नीयत की होगी उस पर ज़कात होगी। इसी तरह आपके मार्केट वैल्यू, अच्छा कि मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट लिया जो कि आपने 10 लाख रुपए का लिया, या आपने 50 लाख रुपए का मिसल प्लॉट लिया, आज वह डबल कीमत हो चुकी है, तो आपने 25 लाख रुपए दिए थे सिर्फ, तो 25 लाख रुपए के ऊपर आप 25 लाख रुपए पे ज़कात नहीं देंगे, बल्कि मार्केट वैल्यू डबल हो गई है तो आप जो है 50 लाख रुपए के ऊपर ज़कात देंगे, यानी 25 लाख नहीं, उसके डबल पे ज़कात देंगे। इसी तरह आपके अगर प्लॉट आपके नाम हो या ना हो, सही है, लेकिन आपने पैसा लगाया है, तो जितना पैसा लगाया है उसको उस प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर वैल्यू गिरी है तो उसके लिहाज से वैल्यू बढ़ी है तो उस लिहाज से ज़कात देनी होगी। प्रॉपर्टी में अहम बात यह भी है कि आपके पास अगर किसी के पास अपने ज़ाती तौर पे 10 मकान हो तो 50 मकान हो तो उस पर ज़कात नहीं होगी। कोई प्लॉट लिया हुआ है, रखा है, बेचने की नीयत नहीं है तो ज़कात नहीं होगी उसके। अगर क्या बोलते हैं वो प्लॉट जो है ना वो बच्चों के लिए रखा है, किसी मकसद के लिए रखा है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, अगर उनकी लेने की नीयत ये थी लेते वक्त कि ये जो है फ़रोख्त के लिए रखा जाएगा, फ़रोख्त करने के लिए नीयत से कर रहा हूँ, तो इस वक्त फिर ये इस पर ज़कात हो जाएगी वाजिब। इसी तरह आप किराए के मामले में भी देख लें कि किराए के मामले में अगर आप ये समझें कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो किराए पे ज़कात नहीं होती। हाँ, होता है ज़कात। किराया पूरा साल अगर बचता है तो इतना बचता है कि आप उसके पूरे साल मेंटेन रहते पैसे, तो वो ज़कात होगी उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे आपके पास 6-7 जो है ना बंगले आपने ख़रीदे हुए, उसके ऊपर ज़कात आपके आती है, उसके किराया आपके पास आता है, आपका आधा खर्च होता है, आधा बचता है हर महीने, तो फिर वो उस जो बचता है तो फिर मेंटेन रहता है पूरे साल, तो उस पर भी ज़कात होगी। एक शख्स है जिसने जो है ना अपने किसी मकान में रहता है, उसकी 3 स्टोरी मकान है, एक फ्लोर पे वो रहता है, 2 फ्लोर किराए पे दिए हुए हैं, यही उसकी आमदनी है, उसी से उसके खर्चे चलते हैं, जो पैसे आते हैं वो खर्च हो जाते हैं, तो उस पर ज़कात नहीं होगी क्योंकि वो तो पैसे खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं हैं। तो लिहाजा किराए के भी उसूल ऐसा ही है कि जिस पर जो है वो ज़कात जो है ना वो अगर किराया बचा होता है तो ज़कात होगी। अब गाड़ियाँ हैं, किसी के पास प्रॉपर्टी में गाड़ियाँ हैं, 1 गाड़ी 2 गाड़ी ज़ाती तौर पे है तो काबिल इस्तेमाल में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी नीयत अगर ये हो कि गाड़ी आप लेते हैं बेचने के लिए और आपका कारोबार है, या आप गाड़ी लें इस नीयत से कि बेच के कोई मुनाफा आता है कुछ ना कुछ, तो फिर वो ज़कात उस पर लागू हो जाएगी। रेंट कार पे आपकी 50 गाड़ियाँ चल रही हों, उन पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, उससे जो आमदनी होगी फिर वो ज़कात के हिसाब में आएगी। तो मेरे ख्याल में अभी बात आसान अल्फाज में समझ गए होंगे कि ज़कात जो है ना वो किस लिहाज से होती है, किस तरह होती है, और ज़कात के ऊपर जो है ना मैंने प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे आपके सामने बातें रखी हैं कि प्रॉपर्टी में जो है वो लोग सोचते हैं कि किस तरह हम ज़कात दें और किस तरह ज़कात ना दें, तो ये मामलात हैं। बाकी ये कि इंशाअल्लाह ताला आप को मज़ीद जो है तफसीलात के लिए आप मज़ीद जाके वो मुफ्ती हज़रात से आप उनकी वीडियोस देखें, वहाँ सवाल जवाब भी आपको मिलेंगे और आपको जो है कई चीज़ों के जवाबात मिलेंगे। ये मैंने एक आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की थी जिसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी से था। इजाज़त दीजिए इंतखाब सूरी को। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।